हाय एंड वेलकम एवरीवन माय चैनल जीनियस फिजिक्स क्लासेस। आज मैं मोशन इन प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये पार्ट 2 है मेरा। इसमें मैं एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने जो आपको फार्मूला डिराइव कराए थे और उसके जो बेसिक से कंसेप्ट बताए थे, उसी की बेस पर मैं यहाँ पर दो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो मेरा पहला प्रॉब्लम से बोला है कि ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन of 1.5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री। यानी यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन पर है ये पार्टिकल, और एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इतना एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग वो 37 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल ओरिजिन पर है, यानी टाइम इक्वल टू जीरो पर ये पार्टिकल ओरिजिन पर है, और इस टाइम इसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है मेरा कितना 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो पूछा है हमसे कि टाइम इक्वल टू 4 पर, यानी 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगा, यानी वेलोसिटी और पोजीशन इसका क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका एक्सेलरेशन बताऊंगा। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखिए क्या होता है इसका। सॉल्यूशन में इसका जो ए एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा, और जो ए वाई कंपोनेंट होगा वो ए साइन थीटा होगा। ये पता ही होगा, जो ए एक्स कंपोनेंट होता है वो ए साइन थीटा और ए वाई ए साइन थीटा। तो ए एक्स जो होता है वो ए कितना है मेरा 1.5 और कास 37 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जब होगी मैं पुट करूंगा इसमें 1.5 इंटू कास्ट 37 की वैल्यू होती है 4/5। सो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरी वैल्यू ऐसा आएगी, मेरी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ना इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ए की वैल्यू 1.5, यहाँ पे साइन 37 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 1.5 इंटू 3/5, यहाँ पर मेरा आएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ मेरा ए एक्स कंपोनेंट आ गया कितना 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ए वाई कंपोनेंट हमारा आ गया 0.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वेलोसिटी है एट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी है वो मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है पार्टिकल का, और जो वाई कंपोनेंट पर वेलोसिटी होगा वो मेरा वर्टिकल वेलोसिटी होगा। सो यहाँ पर जो यू एक्स इक्वल टू यू होगा, बिकॉज ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव्स कर रहा है, और यू वाई इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो केवल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है बट ये 37 डिग्री पर एक्सेलरेट हो रहा है, और ये जो मूव कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। और तो इसकी वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ पर जो मैं वी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, यानी फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो वो कितना आने वाला है, वी एक्स की वैल्यू इतना हो गया यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यहाँ पर मैं टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर फाइंड आउट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वी एक्स मेरा हो जाएगा, यू एक्स मेरा 8 है, और ए एक्स मेरा कितना हुआ है, ए एक्स मेरा 1.2 दिया है, टी इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये 8 प्लस 4 12.8 वी एक्स मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नाउ सेम इट इज हम वी वाई भी निकालेंगे, तो वी वाई भी सेम इट इज होगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो भी यू वाई मेरे जीरो कंपोनेंट हो जाएगा, और ए वाई मेरा कितना है, ए वाई मेरा गिवन है 0.9 इंटू टी इक्वल टू टाइम, इसका भी टाइम 4 सेकेंड पर ही फाइंड आउट करने वाले हैं, तो टाइम इसका 4 लेंगे, तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट पे आ रही है पार्टिकल का टी इक्वल टू, ये एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर आ रहा है, ये भी एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे आ रहा है, ठीक है। ना जब हम इसका रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट, तो मेरा ये आएगा वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस
वी वाई का होल स्क्वायर लाइक यहाँ पे वी एक्स 12.8 का होल स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर लाइक ऐसा कुछ आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा जो टोटल वैल्यू ऐसा आएगा वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो टोटल इसकी वैल्यू आएगा वो 13.3 समथिंग कुछ आएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो मेरा वेलोसिटी की वैल्यू आने वाला है वो 13.3 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का जब टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड होगा। नाउ हम इसका अब देखेंगे कि जो पोजीशन होता है इस पार्टिकल का, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसका पोजीशन क्या होने वाला है। तो सेम इट इज मैंने एस एक्स लेंगे, एक्स कंपोनेंट के लिए पोजीशन इसका क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी। यहाँ पर यू एक्स जो वैल्यू होगी वो 8 होगी और टी की वैल्यू जो होगा वो मेरा 4 होगा प्लस 1/2 ए एक्स की वैल्यू मेरी यहाँ से नहीं इंटू 1.2 सॉरी 1.2 इंटू ये 4 है ना, ये 32 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, आई थिंक 2.4 हो जाएगा। तो ये इसके जब मल्टीप्लाई करोगे तो 34.4 आ जाएगा। ये एस एक्स की वैल्यू इतनी मीटर आ गई। फिर हम जब एस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी। तो एस वाई की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू कितना जीरो होगी, तो इस टाइम ये पूरा टोटल जीरो हो जाएगा बिकॉज इसमें यू वाई की वैल्यू जीरो है। यहाँ पर यू वाई की वैल्यू जीरो है क्योंकि पार्टिकल हॉरिजेंटल मूव कर रहा है ना कि वर्टिकल। तो ये ए वाई, यहाँ पर ए वाई की वैल्यू कितना दिया है 0.9 इंटू 4। तो एस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा तो 1.8 समथिंग आएगा यहाँ पर मीटर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो पार्टिकल मूव करेगा फाइनल 8 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, तो एक्स कंपोनेंट पर वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा और वो किसी एंगल से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसका जो वाई कंपोनेंट होगा तो उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो इतना होगा। लाइक समथिंग ऐसा कुछ इसका कोऑर्डिनेट बनने वाला है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है तो 37 डिग्री पर, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो डिस्टेंस होगा वो 34.4 होगा एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा 13.3 मीटर पर सेकेंड पर, और उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो कितना होगा 1.8। तो यहाँ पर समथिंग यहाँ पर कहीं पार्टिकल लाइज करेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस एक पहले मैंने पहला प्रॉब्लम्स लिया। यहाँ पर मैंने बताया कि कोई पार्टिकल है जो कि इतना एक्सेलरेशन पर वो 37 डिग्री पर वो मूव कर रहा है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया हुआ है। तो मैंने इसमें पूछा कि टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पर इसके फाइनल वेलोसिटी और इसके पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मैंने ये सारा फंडा लगाकर इसका जो पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाला एक्स कंपोनेंट के लिए, फिर सेम इट इज़ वाई कंपोनेंट के निकाला, फिर उसका जो फाइनल वेलोसिटी उससे मैंने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का अलग अलग निकाल कर सेपरेटली निकाल कर उसका रिजल्टेंट निकाला। तो मेरे पास 13.3 मीटर पर सेकेंड आया टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पर। सिमिलरली जब मैंने डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला उसी पार्टिकल का, तो उससे मेरा इट इज़ आया। सो नाउ अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलता हूँ। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ये है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना along the positive x direction and its accelerate uniformly at the rate of इतना। यानी कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई ये पार्टिकल है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है और ये किसी x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, यानी x एक्सिस सही है तो x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसका हमें वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और इसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, यानी हम लिखते हैं यहाँ इसका फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया है
2.5 मीटर प्रति सेकेंड और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो एस एक्स कंपोनेंट होगा, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपली यही फार्मूला यूज़ होने वाला है। तो इसमें 2.5 इंटू टी इक्वल टू 2 कर देंगे, प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5, और यहाँ पे टी की वैल्यू 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने वाले 5.0 प्लस 2 2 4, तो ये कितने हो जाएगा 2 2 4, फिर 2 2 4, तो फिर 0.5 इंटू 2, ठीक है ना। ये यहाँ पर कितने आ जाएगा फिर 5.0 प्लस, फिर यहाँ पर 2.0 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6.0 आ जाएगा एक्स कंपोनेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर 6 मीटर आ जाएगा पहले के लिए। और इसमें पूछ रहा है बी वाला पोजीशन पर पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी, इतना। इसमें मेरे को टाइम पूछा है और इसका जो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ इतना दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को फाइनल वेलोसिटी दे रखा है और टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं जो मेरा है फी इक्वल टू यू प्लस 80। नाउ इसमें ये हम ये कंपोनेंट दे रखा है, ये 7.5, ये भी कंपोनेंट दे रखा है, ये भी कंपोनेंट दे रखा है। यहाँ पे टाइम्स पूछ रहा है क्या होगा, तो ये v माइनस यू बाई ए हो जाएगा टाइम कंपोनेंट के लिए। तो टाइम कंपोनेंट के लिए v की वैल्यू मेरा 7.5 है, माइनस यू की वैल्यू 2.5 है। नाउ a की वैल्यू मेरा कितना दिया है 0.5। ना हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर 0.5 से इसका डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ बचेगा कितना 5 बचेगा, 5.0 इंटू 0.5। नाउ इसमें जब बचेगा मेरा तो टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड हो जाएगा, यानी 10 सेकेंड पर इसका जो वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी वो इतना हो जाना वाला है, ठीक है। जो मेरा सी कंपोनेंट पूछा है हाउ मच डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस पूछा है स्टूडेंट्स, इसमें डिस्टेंस पूछा है इट कवर रीचिंग द वेलोसिटी, इतना। यानी हाउ मच डिस्टेंस, यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी टाइम। टाइम अब मैं कौन सा लेने वाला हूँ, टाइम पूछ रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर रीचिंग द वेलोसिटी, यानी कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है और इसका जो फाइनल वेलोसिटी वो सेम है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मैं 10 सेकेंड ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। तो s बराबर u मेरा कितना है 2.5 इंटू टाइम कितना हुआ है दिया हुआ है, टाइम हम कंसीडर कर लेते हैं, चलिए 2 सेकेंड कर लेते हैं। तो 1/2, ए की वैल्यू कितना दिया रखा है मेरा, ए का वैल्यू मेरा 0.5 है, ठीक है ना। और एस की वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, सॉरी टी की वैल्यू मेरा दिया 4। तो ये कितना हो जाएगा 50, सॉरी फिर मेरा वही पोजीशंस आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 10 सेकेंड वाला लूँगा, एस बराबर ये 10 सेकेंड लेने वाला हूँ। तो यू 2.5 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर। ना इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आने वाला है 25, 25 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 10, तो ये मेरा हो जाएगा 2 5 सा 10, तो 25 प्लस ये कितना हो जाने वाला है 5 हो जाने वाला है, फिर ये 5, यानी 25 प्लस 25, एस बराबर 15 मीटर। यहाँ पर मैंने 10 सेकेंड इसलिए लिया कि 10 सेकेंड यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो दोनों का सेम सेम फाइनल वेलोसिटी है, यानी सेम फाइनल वेलोसिटी पर इतना टाइम हो रहा है। तो इस इतने टाइम और इतने वेलोसिटी पर, यानी इतने टाइम पर और इतने वेलोसिटी पर उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा। सो मैंने ये फाइंड आउट किया। नाउ फ्रेंड्स, अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन पर होगा। मैंने यहाँ पर दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है। फार्मूले के बेस आप और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि किसी बुक से, जैसे लाइक HC वर्मा से, उससे आप बुक से सॉल्व कर सकते हो। और